नोहकालिकाई, माँ की छलांग। मेघालय की पहाड़ियों में जहां बादल धरती को चूमते हैं और बारिश कभी रुकती ही नहीं, वहां एक खूबसूरत लेकिन कठिन इलाका है, सोहरा, जिसे पहले चेरापूंजी कहते थे। दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में शुमार इस जगह पर हरियाली इतनी घनी है कि लगता है कोई जादुई कैनवास बिछा हो। घने जंगल, धुंध में डूबी चोटियां और झरनों की अनगिनत धाराएं। इसी सोहरा से कुछ दूर एक छोटे से गांव रंगतजरतेह में रहती थी कालिकाई। खासी भाषा में का स्त्री के नाम के आगे लगने वाला सम्मान का शब्द है। लिकाई सुंदर, मेहनती और बेहद प्यार करने वाली औरत थी। उसका पहला पति लोहे के भारी बोझ ढोने का काम करता था। वह रंगतजरतेह से मावमलू गांव तक और कभी कभी सिलहट तक लोहे की सलाखें ले जाया करता। एक दिन काम के दौरान उसकी अचानक मौत हो गई। पीछे छूट गई लिकाई और उसकी नन्ही सी बेटी, जो अभी मुश्किल से 1 साल की थी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी लिकाई पर आ गई। गांव की अन्य महिलाओं की तरह वह भी पोर्टर का काम करने लगी। सुबह सुबह वह भारी बोझ सिर पर लाद कर निकल जाती। पहाड़ी रास्ते, कीचड़, लगातार गिरती बारिश, सब कुछ सहती हुई वह लोहे का बोझ मावमलूह पहुंचाती। बदले में जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से घर का खाना कपड़ा चलता। बेटी को वह पड़ोस की बुजुर्ग औरतों के पास छोड़कर जाती। घर लौटते समय उसकी थकान तभी मिटती जब वह अपनी बेटी को गोद में ले लेती। बेटी की हंसी, उसके छोटे छोटे हाथों का स्पर्श और माँ माँ की पुकार, यही लिकाई की दुनिया थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी वह रात भर बेटी को गोद में लिए बैठी रहती। उसे चांदनी में नहलाती, खाना खिलाती और लोरियां सुनाती। गांव की महिलाएं उसे बार बार समझाती, लिकाई, अकेले कैसे चलेगा, बच्ची को बाप का साया चाहिए। तुम अभी जवान हो, घर संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत है। लिकाई शुरू में मना करती रही। उसे डर था कि कहीं नई जिंदगी में उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगी। बोझ ढोने का काम, बारिश में भीगना, घर की चिंता, सब कुछ अकेले सह पाना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह मान गई। गांव का ही एक नौजवान उससे मिला। वह भी इसी इलाके का था। शुरू में वह बहुत अच्छा व्यवहार करता। लिकाई की बेटी को गोद में उठाकर खिलाता, उसके साथ हंसता। लिकाई ने सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बेटी को बाप का प्यार मिलेगा और उसे भी साथ मिलेगा। दूसरी शादी हो गई। पहले कुछ महीने तो खुशी के थे। नया पति काम पर जाता, लिकाई घर संभालती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लिकाई का ज्यादातर ध्यान अभी भी अपनी बेटी पर ही केंद्रित रहता। रात को बेटी को सुलाने के बाद भी वह बार बार उठकर देखती कि बच्ची ठीक तो है। पति को लगा कि लिकाई उसे उतना महत्व नहीं देती जितना अपनी बेटी को। जलन की छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे आग बनने लगी। वह सोचने लगा, यह औरत सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती है, मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं है। शुरू में वह चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत पनप रही थी। वह बेटी को देखकर चिढ़ने लगा। जब लिकाई बेटी को प्यार करती तो उसे लगता जैसे उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही हो। एक दिन लिकाई जैसे रोज की तरह बोझ ढोने के लिए सुबह निकल गई। बारिश हो रही थी। रास्ते गीले और फिसलन भरे थे। वह थक हार कर शाम को घर लौटी। घर पहुंचते ही उसे अचरज हुआ, चूल्हे पर खाना पक रहा था और घर में हल्की सी महक आ रही थी। पति मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम बहुत थक गई होगी, मैंने खाना बना दिया है। बैतो, मैंने आज चिकन बनाया हूँ, मैं परोसता हूँ। लिकाई को खुशी हुई। आज तक पति ने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया था। उसने सोचा, शायद आज उसे मेरी थकान का ख्याल आया। बेटी कहाँ है? यह पूछने पर पति ने कहा, पड़ोस में खेल रही है, अभी आ जाएगी, पहले खाना खा लो। लिकाई थकी और भूखी थी। उसने खाना खा लिया। उसका स्वाद उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चुप रही। खाना खाकर वह थोड़ा आराम करने लगी।
थोड़ी देर बाद उसे सुपारी खाने की आदत याद आई। वह अंधेरे कमरे में गई जहां उसकी छोटी सी टोकरी रखी थी। टोकरी में हाथ डालते ही उसे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह टोकरी लेकर बाहर आई जहां चांदनी और घर की रोशनी थी। टोकरी खोलते ही उसका खून जैम गया। टोकरी में पड़ी थी उसकी नन्ही बेटी की काटी हुई छोटी छोटी उंगलियां। सदमे से लिकाई की आंखें फट गईं, उसके हाथ कांपने लगे, सारा शरीर ठंडा पड़ गया। तभी सब कुछ याद आने लगा। पति का आज का अजीब व्यवहार, खाना बनाने का बहाना, बेटी के बारे में दिया गया जवाब और वह मस जिसे उसने अभी अभी खाया था। वह चीख उठी, नहीं, मैंने अपनी बेटी को खा लिया, मेरी बच्ची। लिकाई चीखते चीखते पागलों की तरह वह घर से बाहर निकली। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन लिकाई किसी की नहीं सुन रही थी। वह चीख रही थी, दूर रहो, मैंने अपनी बेटी को खा लिया। उसके कानों में बस अपनी बेटी की हंसी गूंज रही थी। आंखों के सामने घूम रही थीं वे छोटी उंगलियां। दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मैंने अपनी बच्ची को खा लिया, मैंने अपनी बच्ची को खा लिया। दौड़ते दौड़ते वह झरने के किनारे पहुंच गई। नोह का लिकाई 340 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला वह विशाल झरना। नीचे गहरा हरा तालाब बनता था, सिर्फ पानी की गर्जना सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह फुसफुसाई, मेरी बच्ची, तुम अपने बाप के पास चली गई, अब मम्मी भी आ रही है, हम तीनों फिर से साथ रहेंगे। यह झरना हमारी कहानी का गवाह बनेगा। फिर वह बिना रुके छलांग लगा दी। उसकी देह 340 मीटर नीचे गिरकर पानी में समा गई। अगले दिन गांव वालों ने सब कुछ जान लिया। पति को पकड़ा गया। पुलिस और गांव वालों के सामने उसने कबूल किया गया। पुलिस और गांव वालों के सामने उसने कबूल किया। जलन में उसने बेटी को मार डाला, उसके शरीर को काटा, हड्डियां को नदी में फेंक दिए, सार को अंधेरे कमरे में छोटी टोकरी में छुपा दिया और बाकी मांस पकाकर लिकाई को खिला दिया। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। तब से उस झरने का नाम पड़ा नोह का लिकाई। खासी भाषा में नोह का मतलब है छलांग, यानी का लिकाई की छलांग। आज भी जब कोई पर्यटक नोह का लिकाई फॉल्स देखने जाता है तो झरने के पास लगा सरकारी बोर्ड इस दर्दनाक कहानी को संक्षेप में बता देता है। बोर्ड पढ़कर किसी का भी कलेजा कांप जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी, खासकर बारिश की रातों में, झरने के पास से एक औरत की सिसकियां और चीखें सुनाई देती हैं। एक मां की चीखें जो अपनी बेटी को खोकर पागल हो गई थी। मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियां आज भी इस कहानी को सहेजे हुए हैं। जहां एक तरफ प्रकृति अपनी अनमोल सुंदरता बिखेरती है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी जलन और प्यार की इस त्रासदी की याद दिलाती है कि प्यार कितना गहरा हो सकता है और जलन कितनी खतरनाक।